बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने कीमती धातुओं ज़ेवरात की दरामद बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं, जबकि कीमती धातुओं और ज़ेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत तजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए का कहना है कि सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़ा का शिकार हो गया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज की जानिब से आज वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया गया है, जबकि हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मितलू और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान ने ये कहते हुए कन्वेंशन मंसूख कर दिया कि एजाजी सेक्रेटरी को वकला कन्वेंशन बुलाने का अख्तियार नहीं था। जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार ने हर सूरत आज वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर रखा है, जो कि सिंध हाई कोर्ट के सामने सड़क पर मुनक्किद किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडो और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को अदालत से बाहर निकाल दिया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 नशिस्तों पर कुल वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरिपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़मीनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। याद है कि वज़ारत दाखिला ने कल होने वाली ज़मीनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया है। पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में ताहाल कोई कमी नहीं आ सकी और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर AQI 368 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर है। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह कसूर को 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। दूसरी जानिब खानेवाल में AQI 365 और लाहौर में 353 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद बरान शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई तक बंद है। कराची में 2 रोज़ा साइंसी ओलंपियाड साइकॉन 6.0 का इनेकाद। साइकॉन 6.0 में 25 से ज़ायद स्कूलों के 450 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं। कराची में बड़े साइंसी मुकाबले साइकॉन 6.0 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। ये 2 रोज़ा साइंसी ओलंपियाड मुकाबला कराची भर के तलबा की साइंसी महारतों और तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने का मौका फराहम करेगा। रवां साल साइकॉन मुकाबले में शहर के 25 से ज़ायद स्कूलों और कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाले 450 से ज़ायद तलबा शरीक हैं। इस 2 रोज़ा साइंसी मुकाबले में ये तलबा मुख्तलिफ मुकाबलों और सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं।
जिसका मकसद इनके इल्म, महारत और जिद्दत पर मबनी सोच को जांचना है। इस मुकाबले में वसी इक़साम के मॉड्यूल्स को शामिल किया गया है, जिनमें डिक्रिप्टिका, काइनेटिक कास्केड, मार्केट मेहम और साइलेंट टेस्टिमोनी काबिल ज़िक्र हैं। ये मॉड्यूल्स तलबा के साइंसी तसव्वुरात से आगाही और इन्हें इल्मी तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत को जांचने के लिए तरतीब दिए गए हैं। बीकन हाउस जुबली कैंपस की प्रिंसिपल ताबिंदर रज़ा ने बताया, हमें खुशी है कि साइकॉन 6.0 की मेज़बानी का एजाज़ हमें हासिल हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जिद्दत, तहकीक और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देता है। हमारे तलबा ने इसे कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत की है और हमें यकीन है कि ये तमाम शुरा के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होगा। इस साइंसी मुकाबले में कराची भर के बड़े तालीमी इदारों बशमूल बीकन हाउस, PECHS, डिफेंस डिस्कवरी सेंटर के GS निक्सर, सेडार और इंडस स्कूल समेत दीगर काबिल ज़िक्र स्कूल्स ने शिरकत करके अपनी भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। इस मुकाबले में सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस की भी नुमाइंदगी रही, जिससे इसमें शिरकत करने वाले हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को साथ रखने की सोच भी उजागर होती है। बीकन हाउस जुबली कैंपस में O लेवल सेक्शन के हेडमिस्ट्रेस खुमैरा खालिद ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि साइकॉन 6.0 भरपूर कामयाबी हासिल करेगा, जिसमें तलबा अपनी गैर मामूली सलाहियत और जिद्दत अंगेज़ आइडियाज़ पेश करेंगे। उम्मीद है इस साइकॉन से तलबा की सलाहियतों में इजाफा होगा। ये साइंसी मुकाबला साइकॉन 6.0 तमाम शुरा के लिए एक यादगार सरगर्मी बनने जा रहा है, जिसमें दिलचस्प मुकाबले, कारआमद सेशन और इंडस्ट्री माहिरीन से राब्ते कायम करने के मौके भी शामिल हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले के तफसीलात सामने आ गई। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमों के साथ तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल होंगी, जिनके दरमियान मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA की टीम के होने के इम्कान हैं, जबकि मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल और इटली एक ग्रुप में, जबकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान है। भारत में मैचेस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में होंगे। श्रीलंका में मैचेस कोलंबो और कैंडी में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। भारत के शहर अहमदाबाद को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया है, ताहम पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल कोलंबो में होगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।